हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छे से चल रहेगी। आज से हम लोग फिर से अपना वीडियो का सिलसिला जारी करेंगे। फिजिक्स का टॉपिक पढ़ेंगे सबसे पहले, उसके बाद बाकी हमको ज़रूरत लगेगा कि और भी कोई टॉपिक डालना चाहिए। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आपको किस टॉपिक का ज़रूरत है, हम उस पर भी वीडियो बना के डालेंगे। तो मैंने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक चुना है फिजिक्स का, जो 9th क्लास के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 9th के लिए ही नहीं, इसको 11th क्लास का स्टूडेंट भी देख सकता है, जो जिनका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है। वो ऐसे तो 11th में इन डिफिनेशन सबका उतना ज़रूरत पड़ता नहीं है, लेकिन जिनका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो फोर्थ भी समझ में नहीं आता, वो लोग देख सकते हैं। लेकिन 9th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग क्या सब पढ़ेंगे, पहले टारगेट पे थोड़ा सा डील कर लेते हैं, क्या सब पढ़ना है। सबसे पहले जानेंगे डायनेमिक्स होता क्या है, ये फिजिक्स का एक ब्रांच है। इसके बाद हम लोग जानेंगे इफेक्ट ऑफ फोर्स। पहले इफेक्ट जानेंगे तो फोर्स का डिफिनेशन लिखने में आसानी होगा, फिर फोर्स का डिफाइन करेंगे, फिर टाइप ऑफ फोर्स करेंगे, 2 तरह का होता है। उसके बाद करेंगे मोमेंटम के बारे में डिटेल। तो हम लोग टाइम को बर्बाद नहीं करते, चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते, क्योंकि वीडियो थोड़ा शॉर्ट होने वाला है, 20 से 25 मिनट बहुत होता है। पहला टॉपिक है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स होता क्या है, इसके बारे में पहले मैं जानकारी दे देता हूँ। डायनेमिक्स फिजिक्स का एक ब्रांच है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं काउज ऑफ मोशन के बारे में। काउज ऑफ मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी वस्तु पे मोशन लग रहा है, उसका काउज क्या हो सकता है, उसका कारण हो सकता है फोर्स। उसका कारण हो सकता है फोर्स, उस पर कितना फोर्स लग रहा है। यदि फोर्स को बढ़ा रहे हैं चाहे घटा रहे हैं, फोर्स को इंक्रीज कर रहे हैं चाहे फोर्स को डिक्रीज कर रहे हैं, उससे क्या होगा, मोशन का जो इफेक्ट है, मोशन का जो इफेक्ट है वो बढ़ जाएगा। या अगर घटाएंगे तो मोशन का इफेक्ट घट जाएगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन कितना आ रहा है वो डिपेंड करता है उस पर फोर्स कितना लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है। तो काउज ऑफ मोशन के बारे में जो पढ़ते हैं उसको फोर्स ही तो बोलते हैं, उसको फोर्स ही बोलते हैं। तो डायनेमिक्स क्या है, इसके बारे में डिफिनेशन लिख देता हूँ। ये ज़्यादा 9th क्लास के लिए उतना ज़रूरत नहीं है, पूछता नहीं है, लेकिन फिजिक्स का थोड़ा सा फील आना चाहिए, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। डायनेमिक्स द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of motion with considering cause of motion also, cause of motion के ब्रैकेट में हम लोग फोर्स लिख सकते हैं, काउज ऑफ मोशन आल्सो। मतलब फिजिक्स का ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, मोशन के बारे में, और उसके साथ साथ क्या पढ़ते हैं, मोशन का कारण क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो क्या बोलते हैं, डायनेमिक्स। तो डायनेमिक्स में इतना ही था। अगला टॉपिक पे बढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ फोर्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या सब कर सकता है, इसका मतलब ये हुआ इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स क्या कर सकता है, किसी वस्तु, कोई वस्तु रेस्ट में रखा हुआ है, अगर उस पर फोर्स लगाएगा मोशन में आ जाएगा। फोर्स क्या कर सकता है, किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में है पहले से, अगर उस पर फोर्स लगा दे तो वो रेस्ट में आ सकता है। तो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में या मोशन में ला सकता है। फोर्स क्या कर सकता है, जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए साइकिल से इधर से इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, उसका हैंडल पे जाकर एक और कोई बच्चा है इधर से धक्का मार दिया, उसका हैंडल इधर घूम गया, डायरेक्शन उसका चेंज हो गया। फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। फोर्स क्या कर सकता है, ऑब्जेक्ट का शेप और साइज को भी चेंज कर सकता है। वो आगे बताएंगे कौन सा फोर्स चेंज करता है शेप और साइज। ये ऑब्जेक्ट है, अगर इधर से फोर्स लग रहा, इधर से भी सेम फोर्स लग रहा, तो ये अगर ऑब्जेक्ट फ्लेक्सिबल या फिर कोई और शेप का, इसका शेप और साइज चेंज हो सकता है। तो फोर्स ये भी कर सकता है। और क्या कर सकता है, फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को एक्सीलरेट कर सकता है, उसको घसीट सकता है। यहाँ पे एक तो बॉल है, इस पर फोर्स लगा, यहाँ से यहाँ तक चला गया, इसमें जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसी को एक्सीलरेशन बोलते हैं। जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको एक्सीलरेशन बोल रहे हैं। तो फोर्स क्या कर सकता है, किसी ऑब्जेक्ट में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर सकता है। चलिए इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में लिखते हैं। पहला क्या कर सकता है, फोर्स कैन मूव और टेंड्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या कर सकता है, किसी वस्तु को मूव कर
करा सकता है या फिर उसको मूव करने पर मजबूर कर सकता है। वो डिपेंड करता है किस टाइप का फोर्स उस पर लग रहा है। ठीक है, तो फोर्स क्या कर सकता है, किसी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है या उसको मूव करने पर मजबूर कर सकता है। दूसरा क्या कर सकता है, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या कर सकता है, किसी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। और क्या कर सकता है, फोर्स कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। हर एक बात का, हर एक पॉइंट का मैं लॉजिक दूंगा इस बार। अभी फिर से एक बात एक्सप्लेन करूंगा। चौथा पॉइंट क्या है और क्या कर सकता है फोर्स, तो फोर्स कैन चेंज द शेप एंड डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आ नहीं रहा, मैं इधर लिख देता हूँ। फोर्स कैन चेंज द शेप एंड डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ फोर्स क्या कर सकता है। मैंने पहला पॉइंट क्या लिखा है, ये आप लोगों को लिखना है, पहले लिख लीजिए। मैं साइड हो जाता हूँ, थोड़ा सा कैमरा को साइड रख दो, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ लिखे होंगे। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला इफेक्ट क्या लिखे, फोर्स कैन मूव और टेंड्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी वस्तु को मूव करवा सकता है या खुद करवा सकता है या उसको मजबूर कर सकता है। वो डिपेंड करता है किस टाइप का फोर्स सकता है। वो जब आगे टाइप ऑफ फोर्स का डील करेंगे तो पता चल जाएगा कौन सा फोर्स ये कर सकता है। और दूसरा क्या लिखे, फोर्स कैन चेंज दी डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। कोई साइकिल से जा रहा है, कोई बाइक से जा रहा है, उसको किसी गाड़ी ने टक्कर मारा तो डायरेक्शन चेंज हो गया। उसके बाद क्या लिखे, फोर्स कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई साइकिल चला के बच्चा जा रहा है, उसको पीछे उसका कैरियर पकड़ के खींच रहे हैं, उसका स्पीड घट जाएगा। या फिर गए धक्का मार दिए, स्पीड बढ़ गया। ये दो चीज कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद क्या लिखे, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट। यदि नहीं दिख रहा होगा मैं फिर से रिपीट कर सकता हूँ। फोर्स कैन चेंज द शेप एंड डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या कर सकता है, किसी भी वस्तु का शेप और डायमेंशन को परिवर्तित कर सकता है। जैसे ये नोटबुक है, अगर इस पे हमें फोर्स लगा रहा हूँ तो इसका डायमेंशन चेंज हो रहा है। दोनों साइड से फोर्स लगा रहा हूँ तो एक साइड से फोर्स लगाएंगे तो स्लेट हो जाएगा। और क्या कर सकता है, एक और इफेक्ट जो मैं ऊपर लिख रहा हूँ, पांचवा इफेक्ट मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्स कैन प्रोड्यूस एक्सीलरेशन एंड इन एनी ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन, पांचवा, फोर्स कैन प्रोड्यूस एक्सीलरेशन इन एनी ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी ऑब्जेक्ट में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर सकता है। तो फोर्स ये सभी चीज कर सकता है। मैंने इफेक्ट ऑफ फोर्स पहले क्यों डील किया, क्योंकि डिफिनेशन जो लिखेंगे अभी आपको पता चल जाएगा मैंने क्या लिख रहा है डिफिनेशन में। अब जरा सा इस बात को ध्यान से देखिए। पहला पॉइंट जो मैंने लिखा, फोर्स कैन चेंज, ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है या फिर उसको मूव करने में मजबूर कर सकता है। फोर्स कैन चेंज दी डायरेक्शन को बदल सकता है। और क्या लिखे, फोर्स कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। उसके बाद और क्या देखना है, फोर्स कैन प्रोड्यूस एक्सीलरेशन। अच्छा, क्या मैं ये पॉइंट जिसमें इसमें मैंने टिक किया है, इसके जगह पे मैं ये नहीं बोल सकता हूँ यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट को मूव कर रहा है, यहाँ पे आराम से रेस्ट में था, इसको मोशन दे दिया तो मूव किया, एक्सीलरेट ही तो हुआ, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस किया, डिस्टेंस ट्रेवल का एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर रहा। उसके बाद क्या, इधर जा रहा था, इधर जो डायरेक्शन चेंज हुआ, इतना दूर का जो चेंज है, ये भी तो एक्सीलरेट किया है वस्तु। कोई व्यक्ति यहाँ से साइकिल से जा रहा था, सही से बना नहीं साइकिल, समझ लीजिए साइकिल बनाया मैंने, तो कोई व्यक्ति बैठ करके जा रहा था, तो इधर से जा रहा था, यहाँ पे आया तो फोर्स लगा दी, इधर चेंज हो गया डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन चेंज, ये सीधा जा रहा था ना, इतना का चेंज आया, इसे एक्सीलरेट हुआ है, इसमें भी तो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। उसके बाद किस अगला पॉइंट जो मैंने लिखा है, फोर्स कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये धीरे धीरे जा रहा था, आराम से जा रहा था,
साइकिल से जा रहा था कोई व्यक्ति, आराम आराम से चला करके जा रहा था। अब क्या किया, धक्का मार दिया पीछे से, उसका स्पीड बढ़ गया, अचानक से यहाँ से चेंज आया कुछ, वो भी एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा। या फिर पीछे की तरफ खींच लिए, स्पीड उसका बढ़ा होता, उसको भी पीछे की तरफ खींच लिया, एक्सीलरेटर खसीट के लिए या पीछे की तरफ एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा। मतलब ये 3 पॉइंट की जगह पे मैं ये बोल सकता हूँ एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर सकता है। ये 3 पॉइंट का एक्सीलरेशन अकेला ही 1 पॉइंट ये दे रहा है। क्या चीज, फोर्स कैन प्रोड्यूस एक्सीलरेशन इन एनी ऑब्जेक्ट। शेप और साइज चेंज करता है, ये अलग बात है, यहाँ पे एक्सीलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता है, क्योंकि ये बैलेंस फोर्स यहाँ पे लगता है। मैं अभी डिस्कस करूंगा बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आएगा टॉपिक, और नहीं समझ में आएगा पीछे से स्क्रॉल करके फिर से देख सकते हैं, स्किप कर करके। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। आगे करो, उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगला फोर्स का डिफिनेशन की तरफ। फोर्स का डिफाइन करेंगे हम लोग, फोर्स होता क्या है। फोर्स क्या है, इसका डेफिनेशन कई बुक में कई तरह का मिलेगा, लेकिन अब हम जो बता रहे हैं वो भी देख सकते हैं आप लोग। फोर्स वहाँ पर मतलब पुल और पुश पढ़े होंगे, तो स्टैंडर्ड तरीका से पढ़ते हैं फोर्स। फोर्स क्या होता है अभी बताया। फोर्स एक एजेंट है। फोर्स क्या है, एजेंट है, मतलब कोई कुछ करने वाला व्यक्ति, चाहे कोई हो सकता है। एजेंट मतलब कहने मतलब कोई भी, चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो, या फिर कोई व्हीकल से हो सकता है। फोर्स एक एजेंट है जो किसी ऑब्जेक्ट पर रिएक्ट करे, उसमें क्या कर सकता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकता है, और उसका शेप और साइज को चेंज कर सकता है। फोर्स क्या है, एक एजेंट है। फोर्स इज एन एजेंट जिस पे वो एक्ट करता है, किसी वस्तु पे एक्ट करता है, क्या कर सकता है, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकता है, उसका शेप साइज को चेंज कर सकता है। तो डिफिनीशन में भी ये लिखना है। इसका इफेक्ट ऑफ फोर्स अभी बता, उसी से डिफिनीशन बन के आ रहा। क्या चीज, फोर्स इज एन एजेंट which can produce acceleration in an object on which it acts, or change the shape, size और both। ठीक है, मैंने क्या लिखा जैसा लैंग्वेज साथ समझा देता हूँ इंग्लिश का। मैंने क्या लिखा, फोर्स एक एजेंट है जो कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकता है इन एन ऑब्जेक्ट ऑन विच इट एक्ट। इसका क्या मतलब हुआ, अब भाई जिस पे फोर्स लगा रहे, मान लीजिए ए वस्तु है, यहाँ कोई बी ऑब्जेक्ट है, फोर्स इस पे लगाए तो एक्सेलरेशन इसमें थोड़ी प्रोड्यूस होगा, जिस पे फोर्स लगाए उसी में प्रोड्यूस होगा। तो ऑन विच इट एक्ट का मतलब हुआ जिस पे फोर्स लगाए उसी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। उसके बाद क्या लिखा, और चेंज दिस शेप, साइज और बोथ। कई बार क्या होता है, उसका शेप चेंज हो जाता है, साइज चेंज हो जाता है, कई बार दोनों चेंज हो सकता है। वो डिपेंड करता है किस टाइप का फोर्स लगता है। जैसे कि सुबह सुबह ब्रश करते हैं, कॉलगेट को प्रेस करते हैं, बैलेंस फोर्स लगता है, कॉलगेट पहले भरा हुआ रहता है, पिचक करके बाहर निकलता है, उसका साइज शेप चेंज हुआ। एक एग्जाम्पल मैंने ऐसे समझा दिया। तो अब इसका डेफिनेशन नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है। फोर्स क्या एक एजेंट है जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे लग करके उसका शेप और साइज को चेंज कर सकता है या फिर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकता है। इफेक्ट ऑफ फोर्स पूरा यही से डील हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं टाइप ऑफ फोर्स की तरफ। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ फोर्स कितना तरह का होता है, मेन रूप से जाना जाए तो 2 तरह का फोर्स होता है, और भी होता है। फोर्स है, इसी को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ। टाइप ऑफ फोर्स, टाइप ऑफ फोर्स कितना तरह का होता है, इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि हमको पूरा जगह का जरूरत पड़ेगा। उसके बाद एक टॉपिक रह गया था मोमेंटम, उसको भी चर्चा करेंगे। ठीक है, टाइप ऑफ फोर्स, कॉन्टैक्ट, दूसरा क्या होगा नॉन कॉन्टैक्ट। नॉन कॉन्टैक्ट, ठीक है। एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, ऐसा फोर्स जहाँ पे फिजिकली रूप से कॉन्टैक्ट हो। जैसे मैंने इस नोटबुक को उठाया, तो फिजिकल रूप से मेरा हाथ इससे टच में है तब उठा। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है,
जहाँ पे फिजिकल रूप से कॉन्टैक्ट नहीं हो। इसका डेफिनेशन भी आसान है, बस इतना इसमें जानकारी प्राप्त करना है। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या क्या होता है कि ऐसा फोर्स जहाँ पे उसको जब अप्लाई करते हैं उससे फिजिकली कॉन्टैक्ट होता है, मतलब जो भी व्यक्ति या फिर जो भी एजेंट उस पर वर्क कर रहा है, उस पर एक्ट कर रहा, उसका फिजिकल रूप से कॉन्टैक्ट होना जरूरी है। शारीरिक रूप से उस पर उसके संपर्क आएगा तभी उठेगा। जैसे मैंने इस मार्कर को उठाया, नीचे से हाथ पर से रखकर मार्कर उठाया, तो बिना कॉन्टैक्ट का तो नहीं उठेगा। इसे कर रहे तो नहीं उठ रहा, यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं लगेगा, यहाँ पे कोई फोर्स ही नहीं लग रहा। अब इस पर कॉन्टैक्ट आया तब उठा, इसको कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा। इसको गिराएं, इसको इधर नीचे की तरफ गिरा रहे हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा। क्यों? क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों खींच रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के सेंटर की तरफ लगता है, ऑब्जेक्ट से कोई संपर्क में है नहीं, ऑब्जेक्ट से कोई संपर्क में नहीं है, इसलिए कौन सा फोर्स? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स वहां पे लगता है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स का डिफिनेशन क्या होगा? द फोर्स which acts if they have physical contact with the object। अगर ऑब्जेक्ट से फिजिकल कांटेक्ट आएगा कॉन्टैक्ट फोर्स। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? कुछ एग्जांपल भी याद रखना है। मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, वायलेंस फोर्स, अनवायलेंस फोर्स, और क्या हो सकता है? और भी कोई छूट रहा तो आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है, ETC कर देते हैं। और भी हो सकता है, मतलब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इसका डिफिनेशन का लिखना हो तो द फोर्स which act if they do not have physical contact with the object। तो ऐसा फोर्स जब बिना फिजिकल कांटेक्ट का लगे तो कौन सा? इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? ये पहला एग्जांपल मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, और क्या हो सकता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये इलेक्ट्रॉन पे लगता है, ETC कर लीजिए। और भी हो सकता है, इतना ही संभव नहीं है, और भी हो सकता है। इस तरह से आप लोग इसको लिख सकते हैं। साइड जाता है, स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं। आगे करो थोड़ा। उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स दो टाइप है। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? जब ऑब्जेक्ट से फिजिकल कॉन्टैक्ट, जैसे मैंने इसको बोर्ड को उठाया, फिजिकल रूप से कॉन्टैक्ट हुआ, ऐसे खींच रहे, उठ रहा क्या? नहीं उठ रहा। लेकिन मैग्नेट क्या करता है? किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है? जो मैग्नेट से लव करता है, ऐसा सब्सटेंस जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, उसको दूर से ही अट्रैक्ट कर लेता है। वहाँ पे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स लगता है, उसके फिजिकली रूप से कॉन्टैक्ट नहीं। ग्रेविटेशनल फोर्स इसको उछाले, अर्थ के नीचे की तरफ ही गिरता है, जबकि अर्थ तो इसको पकड़ के खींच नहीं रहा। लेकिन यहाँ पे भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कर रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है किसी भी मेटल में, किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है, वहाँ पे भी जो न्यूक्लियस का मूल रूप से कॉन्टैक्ट नहीं होता है। और उसके बाद हमारा जो प्लैनेट से मूव कर रहा है, उसके अंदर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ऑर्बिट जो बना हुआ रहता है,
वहाँ पे भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स लगता है। तो एग्जाम्पल कई हैं इसका, मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, बाइलेंस फोर्स, अनबाइलेंस फोर्स, नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या आता है वो भी बताएंगे। तो इतना टाइप, मेन रूप से 2 टाइप है, आगे और टाइप है, इन सभी को एक एक करके डिस्कस, बाइलेंस अनबाइलेंस इंपॉर्टेंट, इसको डिस्कस करेंगे। इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ना, एक चैप्टर ही ग्रेविटेशन, उसमें पढ़ना है, इसको अलग से डिस्कस करें। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है मैंने बता ही दिया, इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगता है न्यूक्लियस के द्वारा उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। मैग्नेटिक फोर्स, जब मैग्नेट के द्वारा फोर्स लगता है मैग्नेटिक सब्सटेंस पे, सो मैग्नेटिक फोर्स। मस्कुलर फोर्स, जो फोर्स मसल्स द्वारा अप्लाई होता है, हमारे मसल्स द्वारा अप्लाई होता है, मस्कुलर फोर्स को बोलते हैं। बाइलेंस फोर्स क्या होता है, अनबाइलेंस फोर्स की चर्चा चैप्टर में करना है। तो आगे बढ़ते हैं, पॉज करो, इरेज करने जा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक जो बचा है, लास्ट टॉपिक आज का, इस वीडियो का ड्यूरेशन लंबा नहीं रखना है। लास्ट टॉपिक क्या है, मोमेंटम। मोमेंटम की चर्चा करेंगे, ठीक है। मोमेंटम की चर्चा करते हैं। मोमेंटम, पॉज करो। मैंने स्लाइड लिख लिया क्योंकि वीडियो का ड्यूरेशन लंबा हो रहा था, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक एक करके। आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, साइड हो जाता हूँ, तो स्क्रीनशॉट लेना अच्छे से ले लीजिए। और इसको नोट भी करना है, अपना नोट्स खुद से बनाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेन करते हैं मोमेंटम होता क्या है। पहले उससे पहले एक पॉइंट लिखे ऊपर में कि मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस। मास जानते हैं ना कि ऑब्जेक्ट के अंदर, किसी भी ऑब्जेक्ट, जो भी वस्तु बना हुआ है, किसी पार्टिकल से बना होगा, उसके अंदर जो पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन है, क्वांटिटी है, कितना पार्टिकल्स, जैसे ये मार्कर है, प्लास्टिक का कितना पार्टिकल से बना, उसका मास कहलाएगा। मास और वेट में फर्क होता है, अगले दिन चर्चा करेंगे किसी वीडियो में, मास एंड वेलोसिटी, मास और वेट में फर्क होता है। तो मास ये हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट जितना पार्टिकल्स उसके अंदर कंटेंट है, जिससे बना हुआ वो, उसका मास है। वेलोसिटी क्या होता है, इससे स्पीड हो, जिसका वेलोसिटी है, बस डायरेक्शन इंक्रीज इसमें रहता है, इंक्लूडेड क्या रहता है, डायरेक्शन, ठीक है। तो द मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेज द इम्पैक्ट ऑफ फोर्स। अब मास और वेलोसिटी जब बढ़ेगा तो क्या होगा, फोर्स बढ़ जाएगा, जाहिर सी बात है। वस्तु हल्का है, वेलोसिटी ज़्यादा है तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, तीव्र गति से चल रहा है, ज़्यादा लगेगा फोर्स। उसके बाद क्या लिखें, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज अ फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड मोमेंटम। उसके बाद क्या किया गया कि मास और वेलोसिटी क्या बता, फोर्स के इम्पैक्ट को इंक्रीज कर देता है। तो इसके प्रोडक्ट को क्या किया गया, दोनों को मल्टीप्लाई किया गया, उसको एक फिजिकल क्वांटिटी का नाम दिया गया, जिसका नाम क्या आया, मोमेंटम आया। क्या नाम आया, मोमेंटम। तो हमें मोमेंटम बराबर क्या लिख सकते हैं, मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम बराबर क्या है, मास इंटू वेलोसिटी। ये एक फिजिकल क्वांटिटी है मोमेंटम, जो कि मेजर करके निकाला गया है, मतलब कि प्रोडक्ट लिया गया किसका, मास और वेलोसिटी का, इसको मोमेंटम बोलते हैं। मोमेंटम को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, इस पे एरो देते हैं, इसका मतलब हुआ वेक्टर साइन। एरो क्या रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर साइन। और वेलोसिटी पे भी एरो दिए, वो भी वेक्टर साइन, ठीक है। तो इसका मुख्य रूप से इसका डिफिनीशन क्या आ रहा, फॉर्मूला क्या निकल गया, पी बराबर एम इंटू वी। इस पे कई सवाल बनता है, कई सारा सवाल बनाएंगे, अगले लेक्चर में सवाल पे भी चर्चा करेंगे। पहले मोमेंटम के सवाल करेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। उसके बाद मैंने क्या लिखा है, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसके पास डायरेक्शन भी है। वेक्टर स्केलर में क्या फर्क होता है, ऐसा क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मास हो, डायरेक्शन नहीं हो, क्या हुआ, स्केलर हुआ। मास हो और उसमें डायरेक्शन नहीं हो, क्या हुआ, स्केलर हुआ। और मास भी हो और डायरेक्शन भी हो, क्या हुआ, वेक्टर हुआ, ठीक है। इसीलिए मैंने क्या बोला, वेक्टर क्वांटिटी कौन सा, मोमेंटम, जिसमें पास डायरेक्शन भी है, और इसका डायरेक्शन वही होगा, ये डायरेक्शन लिखे शॉर्ट फॉर्म, डायरेक्शन क्या होगा, वही होगा जिसका वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। इसका डायरेक्शन सेम होगा, जिससे वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। एसआई यूनिट की बात करें, यूनिट 2 तरह का होता है, एसआई और सीजीएस, ठीक है। मुख्य रूप से एब्सोल्यूट यूनिट होता है और एक होता है ग्रेविटेशनल यूनिट, इस पर भी चर्चा करेंगे। एब्सोल्यूट यूनिट, ग्रेविटेशनल यूनिट क्या होता है। एब्सोल्यूट यूनिट में दो होते हैं, दो पढ़ते हैं हम लोग, एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट। तो एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम, पी मतलब मोमेंटम, क्या होता है, ग्राम मीटर पर सेकेंड, इनवर्स भी लिख सकते हैं सेकेंड को, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। और सीजीएस यूनिट मतलब सीजीएस का छोटी यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम पर सेकेंड। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा। मैं एक बार साइड जाता तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं इसको थोड़ा सा बता दूंगा कहाँ से आया है ये, ठीक है। आगे करो थोड़ा, पूरा बोल, उम्मीद करता आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। आगे बढ़ते हैं, इस पर चर्चा करते आया कहाँ से। बहुत बच्चा का डाउट होगा कि समझ में नहीं आया, केजी मीटर पर सेकेंड निकालने सिखा देते हैं, थोड़ा सा फील आ जाएगा फिजिक्स का। अच्छा, मैंने बताया मोमेंटम बराबर क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मास की यूनिट क्या होता है, केजी, ऐसा यूनिट क्या होता है, केजी।
वेलोसिटी का क्या होता है, मोशन जब भरे होंगे मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी का क्या होता है मीटर बटे सेकेंड, उसको मल्टीप्लाई, इसको नहीं लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड। सेकेंड नीचे अगर पावर इस तरह से लिखा रहता है पावर के फॉर्म में, इसका मतलब इसको अगर ऊपर करके लिखेंगे हम एक्स से पावर इनवर्स हो जाएगा। उसी तरह कई कई बुक में ऐसा लिखा रहता है केजी मीटर सेकेंड इनवर्स। बहुत बच्चा समझ में ना, तो ये क्या लिख दिया केजी मीटर पर सेकेंड ही बोल रहा है, वो आप ऐसे लिख लो, नहीं आ रहा समझ में तो इस तरह से लिख लो। और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड क्या होता है सीजीएस यूनिट, ये ऐसा यूनिट हुआ। और सीजीएस ग्राम, इसकी छोटी यूनिट सीजीएस क्या होता है एसआई यूनिट की छोटी यूनिट होती है। अब केजी का सबसे छोटी यूनिट क्या होगा ग्राम होगा, इसलिए ग्राम लिखते हैं। अब मीटर की सेंटीमीटर, मीटर का सेंटीमीटर, और सेकेंड का सेकेंड, सेकेंड सबसे छोटा यूनिट। टाइम की एसआई यूनिट सेकेंड होती है। जो आवर हम लोग पढ़ते हैं, मिनट पढ़ते हैं, वो प्रैक्टिकल यूनिट है, ऐसा यूनिट नहीं है। ऐसा यूनिट टाइम की बात करेगा सेकेंड होता है, ऐसा यूनिट मास की बात करेगा केजी होगा, वेलोसिटी का बात करेगा मीटर पर सेकेंड होगा, डिस्टेंस की बात करते हैं ऐसा यूनिट का मीटर होता है। लिखने का तो बहुत लिखते हैं, किलोमीटर भी लिखते हैं, लेंथ में भी लिखते हैं, इंचेस में भी लिखते हैं, लेकिन ऐसा यूनिट की जब बात किया जाए ऐसा यूनिट क्या होता है तो वहाँ पे क्या होता है मीटर होता है। टेम्परेचर की ऐसा यूनिट का बात किया जाए डिग्री सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं होती है, केल्विन होती है ऐसा यूनिट टेम्परेचर का। तो मैंने थोड़ा सा बता दिया यूनिट के बारे में। चलिए इसको मैं इरेज करता हूँ, अगर किसी को लिखना हो तो लिख सकता है। यहाँ सेकेंड लिखा था, यहाँ सेकेंड इनवर्स लिखा हुआ है। कई बार इसमें अगर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है आइसोलेशन का यूनिट होता है, वहाँ पर डबल इनवर्स पावर 2 रहेगा लिखा हुआ, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको किसी तरीका ऐसे भी लिख, बुक सब में ऐसा भी लिखा रहता है, एनसीईआरटी बुक में कई जगह ऐसा दिया रहेगा, समझ में नहीं आता ये क्या लिख दिया, कुछ भी नहीं है, वही है मैथ्स ही है थोड़ा सा बस। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो को। और मैं एक बार बता देता हूँ थोड़ा सा समय लेकर के कि करना कैसे है। बहुत बच्चों क्या आता है ऑनलाइन समझ में ही नहीं आता है वीडियो कैसे करें। मैं बताता हूँ तरीका, वो पढ़ना कैसे है, मेन रूप से कैसे कर किस तरह से पढ़ना है। सबसे पहला काम क्या करना है, लेक्चर को देखना, एक बार पूरा देखना। यदि आपका इच्छा है नहीं हम लिख करके देखते जाए, लिखते जाए, देखते जाए, वो और बेटर है। या फिर पहले एक बार देख लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हैं, या फिर वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, अगले क्लास जब आना, अगला जब वीडियो देखना है, क्लास लाइव तो चल नहीं रहा, रिकॉर्डेड हो जा रहा, अगला वीडियो जब आएगा उसको देखने से पहले पहला लेक्चर को रिवीजन करना आवश्यक है। क्या करना है, सबसे पहले नोट्स बनाना है। कोई पीडीएफ नहीं देंगे, ना ही कोई इसमें अलग से हम कुछ ऐड करने वाले हैं, जो लिखा रहे वही लिखना, क्योंकि आप खुद से नोट्स बनाएगा आपको ज़्यादा याद होगा कॉन्सेप्ट, इतना वर्क कीजिएगा। क्या करना है, नोट्स सेल्फ प्रिपरेशन, सेल्फ प्रिपरेशन करना, नोट्स लेक्चर से नोट्स प्रिपेयर। उसके बाद करना है नेक्स्ट लेक्चर से पहले, नेक्स्ट लेक्चर इससे पहले क्या करना है, रिवीजन, रिवीजन करना है प्रीवियस लेक्चर का लेक्चर, तब नेक्स्ट की तरफ बढ़ना है। पहले रिवीजन तब विजन, बिना रिवीजन का विजन नहीं करना है। विजन मतलब होता देखना, रिवीजन मतलब होता उसको दोहराना, बिना दोहराए आगे नहीं बढ़ना, समझ में नहीं आएगा। फिजिक्स ऐसे भी बच्चे बहुत कुछ टफ लगता है, टफ इसलिए लगता है क्योंकि बिना रिवीजन का बैठ जाते हैं लेक्चर करने के लिए। मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ अपना, किसी का भी बड़ाई मैं नहीं करूँगा कि बहुत बेस्ट है, कोई बेस्ट नहीं है। जब तक रिवीजन नहीं कीजिएगा तब तक समझ में ही नहीं आएगा, चाहे कितना भी आप किसी से भी पढ़ ले। उसके बाद क्या करना है, ये हो जाए तो जो भी इसमें न्यूमेरिकल्स होता है एनसीईआरटी बुक का, अगर इसका क्वेश्चन सॉल्व हो गया सबसे बेस्ट है, कि इससे टफ और किसी बुक का क्वेश्चन नहीं रहता है। क्वेश्चन करना, उसके बाद क्या करना है, बुक भी रीड करना है। किसी बच्चों का डाउट होगा, फिजिक्स के लिए आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। फिजिक्स के लिए आप कर भी सकते हैं, नहीं भी, आप इच्छा डिपेंड करता है। यदि आपको लगता है कि नहीं, आप नोट्स को ही रिवाइज कीजिए, सबसे बेस्ट तरीका। तो आपको इस तरह से इसको लेक्चर को देखना अच्छी तरीके से। थोड़ा सा लंबा हो गया ड्यूरेशन, उसके लिए क्षमा चाहेंगे, लेकिन जो भी बताया इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ अभी ही इंपॉर्टेंट नहीं, इसका फ्यूचर में भी इंपॉर्टेंट है चैप्टर का। इसीलिए मैंने पहले इसी चैप्टर से स्टार्ट किया है, और हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। अभी तो और मज़ा आएगा, चैप्टर फील आएगा जब प्रूफ सब करेंगे कि लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, इस चैप्टर को कहीं कहीं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी बोलते हैं। सब लॉ ऑफ मोशन को प्रूफ करेंगे तब और अच्छा लगेगा, आपको समझ में भी आएगा। जाहिर सी बात है 1 से 2 बार बताएंगे, समझ में भी आएगा, जरूर आएगा। और न्यूमेरिकल्स का प्रॉब्लम बहुत सारा सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे क्यूरियस।